दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि हम लोग अपना पेट तो किसी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, चाहे वो त्रिफला चूर्ण खा के या इसबगोल खा के या कुछ और चीज़ें करके जिससे पेट सफाई हो सके, लेकिन हमारी ब्लड स्ट्रीम में, हमारे लिम्फ सिस्टम में बहुत सारे वेस्ट, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, ब्लड प्रोटीन्स ये जमा रहते हैं, अकमुलेटेड रहते हैं। इनको कैसे साफ़ किया जाए? क्योंकि पेट की सफाई तो हो गई, लेकिन जो आपके ब्लड स्ट्रीम लेवल पे है, या सेलुलर लेवल पे है, या लिम्फ सिस्टम में जो आपकी वेस्टेज अकमुलेट हो गई है, विच लीड्स टू मैनी फिज़िकल एंड साइकोसोमेटिक इश्यूज़, वो कैसे हम लोग ठीक करें? और मैं अगर आपको सच बताऊं कि हमारी फंक्शनिंग बिल्कुल एक मशीन की तरह है, जिसमें हम उस मशीन के अंदर कुछ इनपुट्स देते हैं और उस इनपुट देने के बाद मशीन काम करती है और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स उसमें से बाहर निकलते, कुछ आउटपुट बाहर निकलता है। लेकिन आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, इनपुट आता है, आउटपुट आता है, निकलता है, और फिर उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं जिनको उस फैक्ट्री से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। सेम सिचुएशन हमारी बॉडी की भी है। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे इनपुट्स आते हैं। अब देखिए कौन कौन से इनपुट्स हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो वेरियस फूड, वेजिटेबल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मीट, पल्सेस, कितने तरह के फूड हम खाते हैं, और साथ में हम पानी भी पीते, दैट इज़ आल्सो अनदर इनपुट। फिर हम सांस लेते हैं तो एयर इज़ अनदर इनपुट। तो ये 3 इनपुट तो यही हो गए। अब चौथा जो सबसे बड़ा इनपुट है वो है जो हमारी सेंसेस हैं। कौन कौन सी सेंसेस हैं? विजुअल सेंस आँखें, ऑडिटरी सेंस है जैसे हमारी कान है, गस्टेटरी सेंस है जैसा हमारा टेस्ट है, ओल्फैक्टरी सेंस है हमारा जैसे हम स्मेल करते हैं किसी चीज़ को, और फिर फीलिंग जो हमारी स्किन के ऊपर जो हमें फीलिंग्स आती है। ये जो 5 सेंसेस हैं, दे कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, और वहाँ से जो हमें फीडबैक मिलता है, वहाँ से हमें जो थॉट प्रोसेस जनरेट होती है, वहाँ से जो फीलिंग्स इमोशन जनरेट होती है, दैट गोज़ इनटू आवर ब्रेन। वो ब्रेन का हमारे पार्ट बनता है। देन थ्रू दोज फीलिंग्स, दिस फीलिंग गोज़ टू आवर बॉडी। ठीक है, तो ये एक अनदर इनपुट है जिसके बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये हमारी थॉट प्रोसेस, इमोशंस, ये सारी चीज़ें क्यों हमें इफ़ेक्ट करती है, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को। अब इतना जान लीजिए कि ये 4-5 इनपुट जो हैं, फूड, वाटर, एयर यानी कि ऑक्सीजन, और जो हमारी थॉट प्रोसेस है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, दे कीप ऑन इम्पैक्टिंग अस। ये हमारे लिए इनपुट है। अब ये जो जितने भी इनपुट्स आते हैं, दिस गोज़ टू डेफिनेटली आवर बॉडी में जाती है ये इनपुट। और हमारा जो बेसिक यूनिट, जो फंक्शनिंग यूनिट है बॉडी का, दैट इज सेल्स। तो सेल लेवल पे ये सारे इनपुट जाते हैं और वहाँ पे सेल उस हिसाब से काम करता है। सेल का क्या काम है? सेल ड्राज आउट ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उससे, वहाँ से वो अपना ऑक्सीजन ले लेता है। देन न्यूट्रिशन भी, हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, अल्टीमेटली दिस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव जूसेस, दे गोज़ टू अवर ब्लड। और ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों ये हमारे जो सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचता है। और सेल्स जो है ये हमारा एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और
ऐसा भी मेडिकल साइंस बताती है कि देर आर मोर देन 60 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी and they are independently functioning entities, and they have life force energy in them. They are life basically. तो 60 ट्रिलियन लाइफ्स एक साथ काम कर रही हैं, एंड द इनपुट फॉर देम इज वाटर, एयर, ऑक्सीजन, and definitely thought is also impacting them. That is acting at a it is to a great extent they are impacting our cellular system. तो अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं. अब जब सेल काम करता है, सेल का क्या काम होता है? सेल्स, इट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर अस, इट प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर अस, 1,40,000 प्रोटीन्स. उसके बाद इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ biochemical chemicals which is responsible for the functioning of the body. तो ये सारा काम हमारा सेल करता रहता है. और जब ये इट इज़ एक्टिंग एज ए मशीनरी, तो जब कोई मशीनरी काम करती है तो इनपुट आता है, आउटपुट आता है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं. सेल्स में भी इट इज़ एक्टिंग एज ए मशीन ओनली. Inputs are coming, output is going, and then ultimately some waste products are being produced. अब किस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं भाई? इसमें फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, लॉट ऑफ टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड, पॉइजन्स आर प्रोड्यूस्ड, ब्लड प्रोटीन्स आर देयर. बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं विच आर प्रोड्यूस्ड, एंड दे आर इन आवर ब्लड स्ट्रीम. जी हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, एंड थ्रू द लिम्फ सिस्टम में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते हैं. लेकिन हमारी ब्लड स्ट्रीम जो है, जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन में रहता है, ब्लड जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास वापस आ रहा है, और अलॉन्ग विद दैट लॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आल्सो कम्स अलॉन्ग विद दैट. और जैसे हम ब्रीद आउट करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी बाहर निकले. आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन. ये जो पेट वाले एक्सक्रीशन की बात नहीं कर रहा हूँ. जो हम यूरिनेशन करते हैं या स्टूल वाला करते हैं, वो उसको छोड़ के हम बात कर रहे हैं. 70, 80, 90% वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर सेल्स, और वो हमारा एक्सलेशन के थ्रू, हमारी प्रेस्पिरेशन, हमारी जो पसीना निकलता है प्रेस्पिरेशन के थ्रू भी निकलता है बाहर. तो ये सारी चीज़ें जो है स्वेटिंग थ्रू बाहर निकलता है. तो ये इससे मैक्सिमम 70-80% जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे इसी के थ्रू बाहर निकलते हैं. तो लेकिन होता क्या है कि जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है, जो हम जिस तरीके से हमारा जो रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न है, उसके थ्रू हम कुछ ही वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल पाते हैं जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ चुके हैं, एंड देन इट गोज़ ऑफ थ्रू आवर ब्रीदिंग. जब हम एक्सलेशन करते हैं उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है. लेकिन आवर लिम्फ सिस्टम, जिसके अंदर ये मोस्टली जो वेस्ट हैं, जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये वहाँ अकोमुलेट हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट फाइंडिंग एनी पाथ टू मूव आउट. ब्लड का तो ऐसा है, ब्लड के लिए तो वी हैव अ पंप इज़ हार्ट पंप करता है ब्लड को, इट गोज़ टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. और जब पंप आउट करता है, यानी कि जो इसका ब्रीदिंग, जो इसका हार्ट का जो पंपिंग का पैटर्न है वो ये है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बीइंग, और डीऑक्सीजनेशन होके दिस अगेन कम्स बैक टू आवर हार्ट एंड इट गेट्स क्लीन. तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास पंप है. लेकिन जो दूसरा सिस्टम हमारा है वो है लिम्फ सिस्टम. ये हमारा सीवेज सिस्टम है, जहाँ पे सारा ये जो वेस्ट हैं ये अकोमुलेट होते हैं. एंड दिस लिम्फ सिस्टम के अंदर लिम्फ फ्लूइड होता है विच इज़ एवरीवेयर इन आवर बॉडी. ये पूरा जाल इसका जो है, पूरा इसका सर्किट जो है पूरी बॉडी में फैला हुआ है, बट इट डज़ नॉट फाइंड एनी वे टू थ्रो इट्स वेस्ट आउट.
उसके लिए इसके पास कोई पंप नहीं है। हाँ, लिम्फ नोड्स हैं, लेकिन लिम्फ नोड को ऑपरेट करने के लिए वी नीड अ पंप। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो जितना हमारी बॉडी के अंदर ये पूरा चीज़ें जमा हो जाती है, वेस्ट जमा हो जाते हैं, हाउ टू एक्सक्रीट इट आउट, इसको कैसे फ्लश आउट किया, कैसे इसको डिटॉक्सिफाई किया जाए। तो उसके लिए इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है ये काम नहीं करेगा। दूसरा हमारा जो एक्सरसाइज करने का तरीका है, दो ही तरीके हैं इसको, इस लिम्फ नोड को पंप में कन्वर्ट करने का। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये लिम्फ नोड या एक्ट एज ए पंप की तरह जब ये काम करते हैं तो दी वेस्ट प्रोडक्ट आर फ्लश्ड आउट फ्रॉम दी लिम्फ सिस्टम एंड इट गेट्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। अब ये दोनों चीज़ें कैसे की जाएं? पहली चीज़ है कि पहले हम ब्रीदिंग की बात करेंगे, और मुझे लगता है कि आज हमें सिर्फ ब्रीदिंग की बात करनी चाहिए, और कल जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसकी हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो चलिए ब्रीदिंग में कैसे किया जाए। ब्रीदिंग में क्या होता है बेसिकली, व्हेन वी ब्रीद इन वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, वी ब्रीद इन प्राणास। ऑक्सीजन जब हमारे अंदर आता है तो आवर ब्लड इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड विद द ऑक्सीजन विच वी हैव इनहेल्ड। और जैसे हम डीप ब्रीथ करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन हैपन्स इन द सेल्स, इन द ब्लड। और जो हमारा हार्ट है ये इस ब्लड को पंप करके इट सेंड्स टू द सेल्स, द 60 ट्रिलियन सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग करके यानी इनहेल करें डीपली तो मैक्सिमम ऑक्सीजन विल गोज इनटू आवर ब्लड। और अगर हम इसको ब्रीद इन करके डीपली इनहेल करके अगर हम अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकें, जिसको प्राणायाम की या ब्रीदिंग या योगा की भाषा में उसको कुंभक कहा जाता है। कुंभक का मतलब होता है होल्ड द ब्रेथ। तो इनहेल डीपली मे बी फॉर अबाउट 4 सेकेंड्स, देन होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप 4 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हो, 8 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हो, 16 सेकेंड्स के लिए होल्ड सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी आप होल्ड करिए। तो जैसे आप होल्ड करेंगे तो ये जो ब्लड है ये हमारे डीपेस्ट कोर तक पहुंचेगा, डीपेस्ट कोर तक। ठीक है, दो काम होते हैं जब हम इनहेल करते हैं डीपली, तो हमारे जो लंग्स की जो पॉकेट्स हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं, बिकॉज मैक्सिमम ऑक्सीजन इज कमिंग, तो ऑल दी पॉकेट्स ऑफ द मैक्सिमम पॉकेट्स ऑफ द लंग्स दे आर फिल्ड विद ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू द ब्लड। तो ये जो मैक्सिमली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज़ देन पम्प्ड इनटू दी सेल्स। ये ब्लड के अपनी वेन्स आर्टरीज के थ्रू इट इज़ एक्सपोर्टेड टू दी डिफरेंट सेल्स। वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल टू दी सेल्स। और उसके साथ ही क्योंकि ब्लड जा रहा है तो उसके साथ जो न्यूट्रिशन हमने दिन भर जो खाते हैं वो न्यूट्रिटिव जूसेस आल्सो गोज अलॉन्ग विद दैट। तो वाया लिम्फ सेल्स जो हैं दे टेक आउट ऑक्सीजन, दे टेक आउट न्यूट्रिशन एंड देन सेल्स डज इट्स ऑप्टिमल फंक्शनिंग। और जब सेल्स की ऑप्टिमल फंक्शनिंग होती है इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी, इट प्रोड्यूस हेल्दी proteins, 1,40,000 proteins, and then it takes nutritions also. It produces a lot of biochemicals also produced. और इसी प्रोसेस में cells become healthy, tissues become healthy, that means organs become healthy. और है ऑर्गन्स आपके हेल्दी हो गए, पार्ट्स आपके हेल्दी हो गए, तो योर होल बॉडी, योर फिजियोलॉजिकल बॉडी विल बिकम्स हेल्दी। और फिजिकल बॉडी आपकी हेल्दी होती है तो पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल्स गोज टू अवर ब्रेन एंड यू एक्सपीरियंस अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, लव हार्मोन्स,
इन आवर बॉडी। तो ये एक हेल्दी बॉडी की पहचान है। तो इसलिए इनहेल करना डीपली, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारी लंग्स में पहुँचे, ऑक्सीजनेट हो ब्लड। और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको होल्ड करें। होल्ड करने का टाइम पे क्या होता है, इट गोज़ टू डीपेस्ट कोर ऑफ आवर बीइंग। ये हमारे जो डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के वहाँ तक पहुँचता है, और सेल्स अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब जब हम हमारा जो हार्ट है, जब उसको पंप आउट करता है ब्लड को, जब ब्लड को बाहर निकालता है सेल से, वापस लाता है हार्ट पे, तो उसके साथ ही उसी प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे वेस्ट, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स, ये सारे ब्लड के साथ ही बाहर आ जाते हैं। और जब उसको डीपली एक्सेल करते हो तो उसके साथ ही ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाते हैं हमारी सांस के माध्यम से। तो ये सारी प्रोसेस है, यानी कि डीप ब्रीदिंग, जिसको डायफ्राम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, इसमें हमेशा यही आपको, कोई भी आप प्राणायाम करें उसमें ये ध्यान रखें कि जब आप इनहेल करें डीपली करें, जब होल्ड करें तो काफ़ी सेकंड्स तक होल्ड करें, और फिर ब्रीद आउट करें स्लोली। तो इससे ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइपर ऑक्सीजनेशन होगी, हाइपर क्लींजिंग होगी, हाइपर डिटॉक्सिफिकेशन होगी, और आपका हाइपर एक्टिविटी सेल्स की रहेगी, वेयर इट विल बी एक्टिंग, वेयर इट विल बी फंक्शनिंग एज ए कंप्लीट ऑप्टिमली फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लाइफ, और योर बॉडी विल बी हेल्दी। दूसरा जो काम है, क्योंकि लिम्फ सिस्टम मैंने जैसे बताया कि ये इसमें अपना कोई पंप नहीं होता है, इतना सब होने के बावजूद भी फिर भी उसके अंदर, लिम्फ सिस्टम के अंदर ब्लड प्रोटीन्स हैं जो कि निकल नहीं पाते हैं, या कुछ ऐसे वेस्ट है जो निकल नहीं पाते लिम्फ सिस्टम से, बिकॉज देयर इज़ अ नोड्स विच डजंट अलाउ दिस वेस्ट प्रोडक्ट टू गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो उससे सबसे अच्छा जो माना गया है वो माना गया है एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स, जो खेल कूद है, वो एक बहुत अच्छा माध्यम बना। अगर आप 45 मिनट्स टू 1 घंटा स्पोर्ट्स खेलते हैं तो योर मसल, यानी कि मसल मूवमेंट जो है आपकी, बिकॉज अल्टीमेटली योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स, तो ये लिम्फ्स जो नोड्स हैं जो लिम्फ सिस्टम के अंदर हैं, ये तभी ऑपरेट होते हैं जब आपके मसल सिस्टम, जो मसल सिस्टम है ये आपका एक्टिवेट होता है। तो मसल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इसकी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, स्नूकर खेलते हो, जहाँ स्क्वैश खेलते हो, जहाँ आप दौड़ी ही लगा देते हो, जहाँ वॉकिंग कर लेते हो, जहाँ कुछ एक्सरसाइज कर लेते हो, तो उससे क्या होता है कि बॉडी के जो सारे मसल्स हैं दे गेट एक्टिवेटेड, और मसल्स की मूवमेंट के साथ ही जो आपके नोड्स हैं दे स्टार्ट एक्टिंग एज ए पंप। जैसे ही वे करते हैं तो उसके साथ ही ये सारे जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, जहाँ जो वेस्ट ब्लड प्रोटीन्स हैं, या फिर जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दे कम्स आउट फ्रॉम दी लिम्फ सिस्टम एंड गोज़ इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। और क्योंकि हम खेल कूद कर रहे हो तो सांस भी काफ़ी तेज और डीप चल रही होती है, तो थ्रू आवर ब्रेथ इट गोज़ आउट एंड थ्रू आवर स्वेट आल्सो इट गोज़ आउट। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें जो ऐसी हैं, आपकी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज जो एक आधा 45 मिनट 1 आवर आप करते हैं, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, या एरोबिक्स भी हो सकता है, फिर योगा भी हो सकता है, जिम में भी हो सकता है, वॉकिंग भी हो सकती है, खेल कूद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 1 घंटा आप दीजिए तो आपके मसल सारे जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। मसल्स एक्टिवेट होंगे तो आपका लिम्फ नोड भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो देर आर ओनली 2 ways where in which you can detoxify your system of the body, that is either through deep diaphragm breathing where there is a kumbhak means holding the breath, deep breathing, होल्डिंग द ब्रेथ एंड डीप एक्सहेलेशन, ये आपके लिम्फ सिस्टम को क्लीन कर देगा। और मैं बता दूँ आपको,
80-90% जो वेस्टेज होता है बॉडी का वो सिर्फ आपकी ब्लड स्ट्रीम में और इसमें रहता है, लिम्फ सिस्टम में। इसका क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और जो कि क्लीन नहीं हो पाता है, एंड दैट लीड्स टू क्लॉगिंग ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम की क्लॉगिंग होती है, वो क्लॉग आपकी ब्लड की क्लॉगिंग होती है, आपकी लिम्फ सिस्टम की क्लॉगिंग होती है। सिस्टम आपके, क्योंकि जब आपका कचरा जमा हो जाएगा तो आपको, आप कुछ भी खाते पीते रहिए, वो अल्टीमेटली वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सेल्स विल नॉट बी एबल टू टेक इन ऑक्सीजन एंड nutrition properly, because your system is not cleaned. It is not, your veins, arteries are not clean, your lymph nodes, your lymph system is not clean, so that leads to clogging of the system, और उसमें सारी समस्या, सारी फिजिकल साइकोसोमैटिक इश्यूज इट विल स्टार्ट। तो दोस्तों, ये आज के बारे में बताना था मुझे। हालांकि डिटॉक्सिफिकेशन 80-90% डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे होती है, और ये ख़ास तौर पे लोग कहते हैं, लेकिन लोगों का सारा ध्यान कहाँ पे होता है, किसी तरीके से पेट साफ़ हो जाए, किस तरीके से हमारा स्टूल पास हो जाए, यूरिन पास हो जाए, ये चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो ये फिज़िकल तरीके से हम कर सकते हैं। हम भाई उसके लिए त्रिफला चूर्ण खा सकते हैं, उसके लिए हम फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं, पानी खूब पी सकते हैं, जहाँ इसबगोल ले सकते हैं, तो उससे आपका पेट वगैरह साफ़ रहेगा। लेकिन ब्लड स्ट्रीम को और लिम्फ सिस्टम को क्लीन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दो तरीके हैं बल्कि। वन इज़ डीप डायाफ्राम ब्रीदिंग विद प्रॉपर कुंभक, प्रॉपर होल्डिंग द ब्रेथ, एंड सेकंड थिंग इज़ प्रॉपर एक्सरसाइज, मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये दो चीज़ें करेंगे तो आपका सिस्टम कभी भी क्लॉगिंग नहीं रहेगी, एंड यू विल रिमेन हेल्दी एंड एनर्जेटिक ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगली बार हम कुछ और चीज़ें बात करेंगे आपसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर, like and comment, and if you have any suggestion, if you have any questions, you can ask me. I'll answer this your questions through a video being created in future. Thank you so much.